मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर ऐसा रिएक्टर होता है जहां मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस के साथ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए एक यूनिट ऑपरेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि सेकेंडरी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सेकेंडरी क्लैरिफायर में जो सॉलिड सेटलिंग प्रोसेस के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं वो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर में मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी की मदद से सेपरेट हो जाते हैं। इसीलिए मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर को बहुत ही कम स्पेस की जरूरत होती है और इसमें काफी हाई एमएलएसएस कॉन्सेंट्रेशन के वेस्ट वाटर को भी ट्रीट किया जा सकता है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर में माइक्रोफिल्ट्रेशन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स को यूज किया जाता है। हजारों मेम्ब्रेन्स के बंचेस को एक साथ एक स्ट्रक्चर में जोड़ दिया जाता है, जिसे मेम्ब्रेन मॉड्यूल कहा जाता है। मेम्ब्रेन मॉड्यूल्स को एक्टिवेटेड स्लज रिएक्टर में इमर्स्ड या डुबा के रख दिया जाता है। मेम्ब्रेन्स को जिन मॉड्यूल में फिक्स किया जाता है उसे कैसेट्स भी कहा जाता है। इन मॉड्यूल्स में मेम्ब्रेन के साथ साथ मेम्ब्रेन के लिए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं और फीड इनलेट और आउटलेट के कनेक्शंस भी दिए हुए होते हैं। मेम्ब्रेन्स में वैक्यूम पंप के द्वारा लगभग 50 किलोपास्कल का बैक प्रेशर या वैक्यूम दिया जाता है, जिसकी वजह से हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन के अंदर पानी आ जाता है और बचा हुआ सॉलिड मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पे लेयर के रूप में रह जाता है। बायोरिएक्टर में टोटल सस्पेंडेड सॉलिड को मेंटेन करने के लिए और बाहरी सतह में सॉलिड की लेयर को हटाने और मेम्ब्रेन की आउटर लेयर को क्लीन रखने के लिए मेम्ब्रेन मॉड्यूल के बॉटम में दिए हुए डिस्ट्रीब्यूशन मैनिफोल्ड से कंप्रेस्ड एयर पास कराई जाती है, जिससे सॉलिड्स मेम्ब्रेन की सतह से हटके वापस रिएक्टर में गिर जाते हैं। आउटर सरफेस से एयर बबल पास होते हैं, जिससे मेम्ब्रेन की आउटर क्लीनिंग हो जाती है और साथ साथ एयर में ऑक्सीजन होने की वजह से बायोरिएक्टर या टैंक में एरोबिक कंडीशन भी मेंटेन रहती है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर में एयरेशन के लिए कोर्स बबल डिफ्यूजर्स का यूज किया जाता है, जो कि टैंक के बॉटम में लगाए जाते हैं। बॉटम में एयरेशन के अरेंजमेंट होने से एयरेशन के साथ साथ ये मेम्ब्रेन को एजिटेट भी करते रहते हैं, जिससे कि मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर सॉलिड जमा नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर में प्रेशर ड्राइविंग फोर्स होता है, जो कि मेम्ब्रेन में हाई क्रॉस फ्लो वेलोसिटी के द्वारा क्रिएट होता है। मेम्ब्रेन में प्रेशर ड्रॉप रोकने के लिए और सॉलिड को रिमूव करने के लिए सही समय पर बैकवॉश और प्रेशर बिल्डअप होने से पहले ही केमिकल क्लीनिंग होना बहुत जरूरी होता है, जिसको कि CEP या केमिकल एनहेंस्ड बैकवॉश और CIP जिसे कि क्लीनिंग इन प्लेस भी कहा जाता है। CEP या केमिकल एनहेंस्ड बैकवॉश जनरली हफ्ते में एक बार की जाती है, लेकिन ये प्रोसेस के इनलेट इम्प्योरिटी लेवल और मेम्ब्रेन के प्रेशर ड्रॉप पर डिपेंड करती है। CIP या क्लीन इन प्लेस का यूज मेम्ब्रेन की फाउलिंग को हटाने के लिए किया जाता है। इसमें मेम्ब्रेन को एक्टिवेटेड स्लज कंपार्टमेंट से डिटैच करके या अलग करके केमिकल जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइट में ओवरनाइट के लिए डिप किया जाता है, जिससे मेम्ब्रेन को केमिकल में सोक करना भी कह सकते हैं, जिससे कि मेम्ब्रेन्स के पोर्स या ब्लॉकेज खुल जाते हैं। उसके बाद क्लीनिंग सॉल्यूशन को हटा दिया जाता है और मेम्ब्रेन मॉड्यूल को वापस से टैंक में रख दिया जाता है। यह प्रोसेस वैसे तो साल में एक बार की जाती है, लेकिन ये भी मेम्ब्रेन की फाउलिंग पे, इनलेट BOD और COD वैल्यूज पे, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर के पहले प्राइमरी और प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के लेवल पे और मेम्ब्रेन की इंटरनल स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करती है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर को बहुत ही हाई एमएलएसएस कॉन्सेंट्रेशन लगभग 15,000 से 25,000 मिलीग्राम पर लीटर तक भी ऑपरेट किया जा सकता है, और यदि बाकी अदर डिपेंडेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया हो तो 8,000 से 10,000 मिलीग्राम पर लीटर एमएलएसएस कॉन्सेंट्रेशन पर भी MBBR बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन कहा जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि मेम्ब्रेन फाउलिंग के कारणों को और मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर में क्या क्या ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर्स का इस्तेमाल किया जाता है को कवर कर सकूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव और कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।